आगे की बात शुरू करते हैं। जोड़ की संक्रिया हो गई थी, अब हम बात करेंगे घटाने की संक्रिया के ऊपर। ये घटाने की संक्रिया क्या है? जब एक दी गई संख्या से दूसरी संख्या को घटाया जा रहा होता है तो आपके लेवल का जो कोर्स है उसमें जो डिजाइनिंग की गई है उसमें एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या को घटाना है, तो जो भाग बचेगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक रोटी है, इसमें से एक टुकड़ा आपकी मम्मी ने आपके छोटे वाले भाई को दे दिया। अब आपकी रोटी पहले से ज्यादा है कि पहले से कम हो गई? सिंपली कम हो गई। तो वैसे ही एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या अगर हटा दी जाएगी, अलग कर दी जाएगी, तो जो बचा हुआ भाग है वो क्या होगा? घटी हुई संख्या के बराबर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे घटाने की संक्रिया करी जाती है। मान लेते हैं एक संख्या है 6, 7, 5 और 9। इस संख्या से जो संख्या हमने घटाई, ये निशान लगाना पड़ेगा। ये निशान बताता है कि हम नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से घटा रहे हैं। मान लेते हैं यहां पर हमने एक संख्या लिखी 3, 4 और 5। ठीक है, ये 4 अंकों की संख्या है, 1000 में है। ये 3 अंकों की संख्या है, ऊपर वाली संख्या को पढ़ें कितनी है? 6759। नीचे वाली संख्या कितनी है? 345। तो अगर घटा रहे हैं तो देखिए ऊपर वाली संख्या यहां पर बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। 9 में से 5 आपने भाग हटा दिए, तो आप जल्दी से उंगली में करके देखिए कितना बचेगा। 9 में से 5 जाता है तो बचेगा 4। ठीक है, इसी तरह से 5 भी ऊपर बड़ा है, नीचे 4 छोटा है। 5 में से 4 गया, बचा 1। ठीक है, 7 में से 3 घटाया जाएगा, 7 में से 3 घटाया जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 4। और इसके बाद यहाँ पर 6 का 6, क्योंकि 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे ये मान लिया जाता है कि यहाँ पे इमेजिन कर लिया जाता है कि 0, यहाँ पर 0 है। 0 किसी भी संख्या से घटाया जाए या किसी भी संख्या में जोड़ा जाए, उस संख्या पर कोई फर्क, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, जोड़ने की कंडीशन हो या घटाने की कंडीशन हो, दोनों ही कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता यदि उस संख्या में 0 जोड़ा जाए या 0 घटाया जाए। तो यहां पर देखें 6, 7, 5, 9 में से जब हमने 0, 3, 4, 5 को घटाया है तो कितना बचा है? 6414। ये इसका रिलेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि जो नीचे वाली संख्या है उसका कोई अंक बड़ा निकल जाए, मान लेते हैं कि यहां पर संख्या हो गई, यहां पर आया 8, यहां पर आया 9, यहां पर आया 6 और यहां पर आया 5। ठीक, इस कंडीशन में आप देखें जो ऊपर वाली संख्या है वो अभी भी बड़ी है नीचे वाली संख्या से, क्योंकि कल आपने कंपैरिजन सीखा था, ग्रेटर देन स्मॉलर देन। तो इसमें देख सकते हैं कि जो 1000 का स्थान है वो बड़ा है, इसलिए यानी संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। अब देखिए 9 में से 8 अगर आप हटाएंगे तो सिंपल सी बात है 1 आएगा, है ना? 8, 1, 9, यहां पर 1 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 5 ऊपर छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है। ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है कि जो नेक्स्ट अंक होता है, जैसे ये दहाई का स्थान है, इस सैकड़े का स्थान है, इस दहाई वाले जगह पर आपको प्रॉब्लम आई है तो सैकड़े वाली लोकेशन से आपको एक उधार लेना पड़ता है। you'll have to take one as borrow। तो आपने जब यहां से एक उधार लिया तो यहां से उधार लेते ही ये 7 अब 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, लिखना नहीं है। और यहां से जब आप एक उधार लेते हैं तो 5 के साथ में वो एक आगे जोड़कर बनेगा कितना? 15। कितना बनेगा? 15 बनेगा। ये वास्तव में हो गया 15। अब 15 में से 9 हटाइए, 15 में से 10 हटाते तो कितना बचता? 5। 15 में से 9 हटाओगे तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, 6। अब यहां पर से 7 से आप एक उधार ले चुके थे तो 7 अपने से, अपनी पूर्व वैल्यू से, पूर्व मान से एक कम हो चुका है, मतलब 7 की जगह पर अब यहां पर कितना बचा है? 6 बचा है। अब इस 6 में से ये 6 जाएगा, ये दिख नहीं रहा,
ये दिख नहीं रहा लेकिन इसकी शक्ति कम हो गई है, एक शक्ति कम होकर इधर चली गई थी, है ना। तो यहाँ पर है 6, दिख नहीं रहा। 6 में से 6 गया, कितना बचा? 0। ठीक, और अब यहाँ पर 6 में से 5 गया, सिंपल प्रश्न है, 1 बचा। तो अगर आपने 6759 में से 5698 को घटाया है तो कितना बचा है? 1061। संख्याएं लिखना, संख्याएं पढ़ना आप सीख चुके हैं, फिर भी आप देखिए ये हजार का स्थान है, ये सैकड़े का है, ये दहाई का है और ये इकाई का है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है, आपको पता है। तो ये कितना हुआ? 59। अब आप इसको पढ़ें 6759। इसी तरह से 5698, इसी तरह से 1061। ठीक है, ये हो गया घटाने की प्रक्रिया। थोड़ा सा लंबा अगर घटाना करें, थोड़ा सा ज्यादा दूर तक लेकर जाएं। आइए देखते हैं इसको। 3 2 1 5 4 और 3। यहाँ पर हमने लिखा 6 5 7 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। ठीक, अब इसको घटाना है, अब इसको घटाना है। फिर से वही प्रक्रिया करेंगे कि 3 6 से छोटा है तो यहाँ से एक बारो लेंगे, एक उधार लेंगे, तो अब ये हो जाएगा 13 और 13 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7। अब यहाँ पर कितना बचा है? पहले 4 था, अभी 3 बचा है ना, लेकिन 3 5 से छोटा है। 3 is smaller than 5. Then you'll have to take one borrow from its कौन सी पोजीशन? लेफ्ट पोजीशन। इसकी लेफ्ट पोजीशन से, इस पोजीशन से एक फिर से बारो लेना है। तो जहां यहां से एक बारो लिया तो यहां पर हो गया 13। 13 में से 5 आप निकालेंगे, बचेगा 8। करके देखिए आप, या लाइन खींच के जैसे आप काटते आए हैं वैसा करके देखिए। 13 में से 5 गया, 8 बचेगा। अब यहाँ पर 4 बचा है ना, 4 बचा है। जब आपने यहाँ से 12 लिया, 7 बड़ा था, तो यहाँ पे बचा कितना? 14 में से 7 गया, 7 बचा ना, 7 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा? 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, आपको फिर यहाँ से 12 लेना पड़ेगा। तो ये 0 पहले से था, इधर से एक 12 आया तो हो गया 10 में से 8 गया, बचा 2। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 1, क्योंकि यहाँ पर से आप एक 12 ले चुके हैं, एक उधार ले चुके हैं, यहाँ पर 1 बचा है। अब आपने यहाँ से लिया तो ये 1 और 1 इधर से आया हुआ 11 हो गया, 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2। अब यहाँ पर कितना बचा है? ओरिजिनली 2 बचा है, क्योंकि दिख तो 3 रहा है, लेकिन यहाँ से एक उधार लिया जा चुका है, इसकी संख्या 1 से कम हो गई है, इसकी शक्ति पहले से कम हो गई है। तो यहाँ 3 में से 1 जा चुका है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। आप बार बार करके इस वीडियो को रिपीट करके, जितनी बार नहीं समझ में आता है आप इसको बार बार समझिए, प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आएगा। देखिए, जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे, जो रेगुलर स्कूलिंग है वो आपसे दूर है। जितना आपको समझाया जा सकता है वो बोर्ड पर समझाने की कोशिश है। इसके बावजूद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अपने प्रश्न को लिखकर ग्रुप में डाल सकते हैं, और उसका प्रॉपर जो भी सोल्यूशन होगा कॉपी में लिख कर देना होगा या बोर्ड में लिख कर देना होगा या आपको फोन करना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग सारे टीचर्स आपके साथ हैं। आइए इस संख्या को पढ़ते हैं। इस संख्या को पढ़ने के क्रम में चलते हैं। कैसे पढ़ेंगे? फिर से देखें, यूनिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, इन पोजीशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देखें, इन दो को मिला के पढ़ना है। ठीक है, 1000 और 10,000 को मिलाकर पढ़ना है, और लाख की पोजीशन है। तो ऊपर वाली संख्या देखें कितना बना? 3 लाख। कितना बना? 3 लाख बना। 21,000, 21,000 और 500, और ये कितना बना? 43। नीचे वाली संख्या को अब आप पढ़ लें। लाख की पोजीशन में कितना है? लाख की वैल्यू पे कितना है? 1 है। कितना बना? 1 लाख। 1000 और 10,000 की पोजीशन मिलाकर यहां पर कितना बना? 9 और 8 98। 1,98,756 ठीक है। अब इस वाले को आप खुद पूरा पढ़िएगा। आइए अब देखते हैं इबारती प्रश्न।
हम आपको छोटे इबारती प्रश्न बताएंगे, बड़े इबारती प्रश्न आपकी एक्सरसाइज बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसा छोटे का कॉन्सेप्ट चलता है वैसे ही बड़े का कॉन्सेप्ट चलता है। किसी भी प्रश्न में अगर दी गई संख्या किसी भी तरह से कट रही हो, कम हो रही हो किसी दूसरी संख्या की वजह से, तो आप दिमाग लगाइएगा कि घटाने का प्रश्न है। जैसे राम के खेत में आम के 100 पेड़ थे, उनमें से कुछ पेड़ मान लेते हैं 20 आंधी में गिर गए। अब खड़े पेड़ों की संख्या क्या होगी? पहले से ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी, होगी ना कम? यस, कम होगी। तो पहले 100 पेड़ थे, 20 पेड़ आंधी में गिर चुके हैं, तो खड़े पेड़ कितने बचे? 100 में से 20 निकाल दो, 80 बचेंगे। ऐसे ही एक इबारती प्रश्न आपके सामने है, बाकी कोशिशें आप अपने साथ करिएगा। जैसे आपका कोई बड़ा हो घर में, आप जिससे भी सहायता ले सकें, अपनी बुक को देखिएगा, कोशिश करिएगा, बार बार कोशिश करिएगा, आप सीख जाएंगे। आइए देखते हैं। मान लेते हैं प्रश्न है कि राम ने बचत बैंक में या बचत खाते में, करिए इसको, बचत खाते में 5,969 रुपया जमा रखा था। कितना रखा था? 5,969 रुपया जमा रखा था। उसने धान के बीज और खाद के लिए रुपया 3,500 निकाल लिया। अब उसके बचत खाते में कितना रुपया शेष है। यहां पर एक लैंग्वेज से आप एक चीज देखें कि जब कभी ये शब्द आए शेष है, अगर ये शब्द आए कितना बचत खाते में, जैसे यहां पर आया है शेष है, बचा हुआ है, तो ये लगभग मान के चलिएगा कि वो प्रश्न किसका निश्चित रूप से होगा? घटाने का होगा। तो ये उसके पास वो पैसा था जो पहले से था, है ना, और ये वो पैसा है जो उसने निकाल लिया है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप उत्तर जब लिखना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? राम के खाते में कुल पैसा, राम के बचत खाते में कुल रुपया बराबर कितना? 5,969। निकाला गया पैसा या निकाला गया रुपया बराबर 3,500। ठीक है। शेष बचा, खाते में शेष रुपया बराबर 5,969 माइनस 3,500, 5,969 माइनस 3,500। और अब इसको आपको घटा देना है। घटाने का प्रोसेस आपने जान लिया। 9 में से इकाई को घटाइए, 9 में से 0 गया, कितना बचा? 9। 6 में से 0 गया, दहाई में से दहाई का घटाइए, 6। 9 में से 5 गया, 4, और 5 में से 3 गया, 2। अब उसके बचत खाते में जो शेष रुपया है वो कितना है? 2,469 रुपए। ठीक है। तो घटाने के प्रोसेस को आपने देख लिया, जोड़ के प्रोसेस को आपने देख लिया, इबारती प्रश्न क्या होते हैं वो भी आपने समझ लिया। घबराने की जरूरत नहीं है, इबारती बहुत बड़ी चीज नहीं, जो कहा जा रहा है उसी में से आंकड़े निकालने हैं, उन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी उसको सुना जाएगा ठीक से, केयरफुली। ओके, उसको सुना जाएगा, पहले उसको सुना जाएगा, उसके डाटाज क्या है उनको इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद solution has to be started. Okay, first of all collect all the data and then consider कि what operation
शुड बी अप्लाइड हियर, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर किया जाना है, इसके बाद उस ऑपरेशन को प्रॉपरली कैसे किया जाना है, चाहे वो जोड़ने का हो, घटाने का हो, वो हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं गुणे के प्रोसेस में कि गुणा क्या है, आइए देखते हैं। गुणा या मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन एक नंबर, दो नंबर्स का हो सकता है, दो डिजिट्स का हो सकता है, और ज्यादा नंबर्स का हो सकता है, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उनके बीच में आपस में गुणा हो सकता है, बड़ी बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा हो सकता है। लेकिन जो गुणे की बेसिक संक्रिया है दैट रिमेन्स द सेम, वो बिल्कुल एक जैसी रहती है। आपको जो टेबल्स याद करने के लिए कहे जाते हैं, पहाड़े याद करने के लिए कहे जाते हैं, यद्यपि मैं आपको बताऊं मैथमेटिक्स बहुत पढ़ी, फिजिक्स बहुत पढ़ी, ढेर सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, लेकिन मुझे 20 तक पहाड़ा आज तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत मुझे तो नहीं पड़ी। ठीक है, काम मेरा चल जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस तेज करना पड़ता है, अपना सीपीयू तेज करना पड़ता है। व्हाई शुड वी लर्न ईच एंड एवरीथिंग, मैं तो नहीं याद करता, आप, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से काम हो जाता है। तो गुणा क्या होता है? जोड़ का एक सरलीकृत रूप होता है, तेजी से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो गुणा क्या है, कैसे किया जाना है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसकी एक्सरसाइजेस को करते रहिए और अपने बड़े भाइयों को बता दीजिएगा कि 30 अप्रैल से जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, सेकेंड ईयर, इंटर सेकेंड ईयर के लिए फिजिक्स 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, और 1 मई को वीडियो आएगा, वो ज्योग्राफी का वीडियो आएगा। ठीक है, वो पहला वीडियो ज्योग्राफी का आएगा, इसके बाद वो कंटिन्यू हो जाएंगे। थोड़ी सी डाटा संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डाटा, एक तो कनेक्शन की स्पीड धीमी है, दूसरा जो जितना डाटा मिलता है वो पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 30 अप्रैल से फिजिक्स की क्लास और 1 मई से ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू।